Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम फर्स्ट एड की सीरीज में बात करेंगे न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन को किसको बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक ग़िज़ा है जिस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हम बात बताएंगे तो इम्पोर्टेंट क्यों है न्यूट्रिशन, क्यों ज़रूरी है, और उसके अलावा हम बात करेंगे न्यूट्रिशन में ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं, पर डे के हिसाब से हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, और न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे दाल में कितने से न्यूट्रिशन के वैल्यू होता है, क्या क्या पाया जाता है, मसालों में क्या पाया जाता है, और दलिया दलिया की स्पेशल बात करेंगे, दलिए में क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्या ग़िज़ा होती है। ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे, ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या जो है ग़िज़ा पाई जाती है। हर्ब्स जो जो जड़ी बूटियाँ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे उसमें क्या पाया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे ऑयल की बात करेंगे। ऑयल में जो हमारे जो 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 तेल इस्तेमाल किया जाता है उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू पाया जाता है, कौन सा अच्छा होता है, उसको यूज़ करना चाहिए। इसकी कंप्लीट डिटेल पे हम बात करेंगे। वाई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, उससे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ग़िज़ा जो हर बंदा हर हर दिन डेली एवरेज सालों से खा रहा है, लेकिन उसको आज तक ये पता नहीं हम जो न्यूट्रिशन जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। आज हमारा जो मकसद है हम इस वीडियो में बताने का, तो उसमें मेन चीज़ समझने की है तो हमारी जो खाना ग़िज़ा खाते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, उस पर डिटेल के हिसाब से हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले जो हमारा जो खाना न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें सबसे पहले जो क्या हम काउंट करते हैं उसमें एनर्जी देखी जाती है, उसमें कितने परसेंट जो है जो एनर्जी पाई जाती है। उसके अलावा उसमें हम जो इसमें और चीज़ देखी जाती है फाइबर के बाद में देखते हैं इसमें फाइबर कितना होता है, और इसके अलावा हम प्रोटीन देखते हैं इसमें प्रोटीन कितना है। और इसके अलावा हम पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम कितना पाया जाता है इसमें, और कैल्शियम की बात करेंगे, और इसके अलावा हम आयरन की बात करेंगे और फैट का देखते हैं। उसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, लेकिन मेन चीज़ें ये हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे क्यों ज़रूरी होते हैं। अगर कम हो तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर हम इसको सही प्रॉपर खाने को खाएं, और उस कौन से ऐसे खाने होते हैं जिसमें हमारे जो है न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा होगा, जिससे हमारा बहुत सी चीज़ों से हम बीमारी से बच सकते हैं स्पेशल खाना खाने के से। चलिए हम एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी का जो साइकिल है उसकी बात कर रहे हैं। तभी जिस तरफ हम खाना को फूड खाते हैं और फूड किस तरफ उसका साइकिल होता है, पहले नंबर वन पे जो होता है, जब हम फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो होता है उसको जो बॉडी हमारी काउंट करती है वो कैलोरीज में करती है। और हर इंसान को, जो बड़ा और छोटा बच्चा, बड़ा जो वर्किंग के हिसाब से उसको जो वर्किंग के दौरान कैलोरीज की डिफरेंट की जरूरत पड़ती है। जो ज़्यादा वर्किंग करता है उसको ज़्यादा कैलोरीज की इस्तेमाल जरूरत पड़ती है, और जो कम इस्तेमाल करता है उसको वर्किंग करता है उसको कम कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। कैलोरीज में करते हैं हम जो काम करते हैं, जिस तरफ वर्किंग करते हैं उस दौरान हमारे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पर डे के हिसाब से, एज के हिसाब से मुख्तलिफ जो है कैलोरीज की होती है एज के हिसाब से। और जो बंदा काम करता है, एक नॉर्मल बंदा होता है, उसके हिसाब से एनर्जी के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरफ गाड़ी में बगैर पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती, इस तरफ इंसान को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी पे एक वर्क एक फील्ड की तरह करती है, जो नेसेसरी, जो बुनियादी तौर पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम होता है तो हम काम करने से एबल नहीं रहते, काम नहीं कर सकते। ये है कैलोरी। और उसमें बात करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल जो हमारी एनर्जी जो इसका सेकंड नाम अगर कैलोरीज कहा जाए, तो उसमें कितना हमारे को पर डे की ज़रूरत पड़ती है। उसमें 2200 से लेकर 2900 तक पर डे की जो है रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, जो एक बंदे को ज़रूरत होती है काम करने के लिए। फाइबर की बात करेंगे। फाइबर जो है मेनली जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे को, जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट सिस्टम में हेल्प करता है हेल्दी का खाने में। और जो फाइबर का जो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 20 से लेकर 40 ग्राम जो है ना पर डे की रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की।
फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पे हमने पहले से डिटेल में बता चुके हैं। अब इतना पता नहीं चाहिए तो फाइबर 20 से 40 ग्राम का पर डे की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करेंगे प्रोटीन की। नॉर्मल जो वैल्यू है प्रोटीन का कितना है, 45 से लेकर 55 ग्राम पर डे का होता है। प्रोटीन है क्या? बेसिक एक माइक्रोन्यूट्रिशन है। जो प्रोटीन है हमारी जो क्या बनाता है, ये अमीनो एसिड, इसको सेकंड नाम हम अब अपना जो मेडअप आप जो केमिकल जो अगर नाम बोला जाए तो इसको अमीनो एसिड भी बोला जाता है। प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल्स के लिए रिपेयर करने के लिए या बोन के लिए। प्रोटीन जो है हमारे हार्मोन्स एंजाइम को एनर्जी देता है और उसका बिग सोर्स भी होता है। प्रोटीन ज़्यादातर हमारे को सप्लीमेंट्री फूड सप्लीमेंट्री हो या डेयरी फार्म की चीज़ें हों या सीड्स हो, मुख्तलिफ से हमारे को बिग सोर्स प्रोटीन का मिलता है। अभी हम बात करेंगे पोटेशियम पे। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू जो हमारे पर डे का कितनी ज़रूरत बनती है, 2600 से लेकर 2900 mg पर डे की ज़रूरत होती है। पोटेशियम एक बेसिक जो है एक मिनरल है जो बॉडी के लिए बहुत वर्किंग के लिए प्रॉपर काम करता है। पोटेशियम जो टाइप है एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये हेल्प करता है हमारा नर्वस सिस्टम को एंड मसल सिस्टम को। मसल सिस्टम में हमारा आता है स्पेशल हार्ट। ज़्यादातर जो हमारा जो पोटेशियम है हमारे हार्ट में ये जो फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और इसमें जो मेन चीज़ ये होती है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। जब हार्ट का वर्किंग होता है उसमें पोटेशियम सोडियम दोनों का काम होता है। जब पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो हमारा हाई बीपी हो जाता है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाए तो हम ब्लड प्रेशर पे बहुत चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। स्पेशल हम फूड ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिससे पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाए, जिससे हम अपने हार्ट के ब्लड प्रेशर पे बहुत चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने खाने से। तो स्पेशल पोटेशियम वो ग़िज़ा को चॉइस की जाए जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाए। अभी बात करेंगे हम कैल्शियम पर। तो कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1000 से लेकर 1300 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि कैल्शियम एक बेसिक एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। बॉडी के लिए क्या करता है, मेंटेन बिल्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, हमारी बोन को स्ट्रांग करता है और अदर जो फंक्शन है उन्हों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम के जो बिग सोर्स होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री फूड और मुख्तलिफ डेयरी फार्म की चीज़ें और नट्स, उनों में जो है कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी की होने की वजह से ज़्यादातर आजकल बच्चों की हाइट का जो इशू हो रहा है सब कैल्शियम की वजह से हो रहा है। और हमारे को अब वो चॉइस करनी चाहिए, ऐसी ग़िज़ा चॉइस करनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक हमारी जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बोन्स के लिए और हमारे हड्डियों के लिए, प्लस हमारे मसल्स और अदर जो फंक्शन के हैं बॉडी के, उनों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पर डे की जो इसकी रिक्वायरमेंट है 1000 से लेकर 1300 mg पर डे की ज़रूरत होती है। अभी हम बात करेंगे आयरन पर। आयरन का जो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 8 से लेकर 18 ग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। आयरन पे बेसिक जो हमारा मिनरल है जो हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करता है। इसका क्या फंक्शन होता है आयरन का? आयरन जो होता है हमारा पार्ट ऑफ किसका होता है, हेमोग्लोबिन का। जो हेमोग्लोबिन जो हमारी जो ब्लड में कैरी करता है लंग्स, तो ऑक्सीजन जो जो उसमें
जो हमारा ऑक्सीजन का जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करने का जो है मेन चीज सोर्स होता है आयरन, जिसके जरिए बॉन्डिंग होती है आयरन की और ऑक्सीजन की, जिससे पूरी बॉडी को हमारे को सप्लाई होती है। जब आयरन की कमी हो जाए तो उसको उस अक्सर बच्चों और फीमेल में सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है वो आयरन की कमी आ रही है, जिसमें आयरन की कमी होने की वजह से पेशेंटों में ज्यादा एनीमिक होते हैं, जिसको एनीमिया कहा जाता है, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। और इसके लिए हमारे को फूड की चॉइस होनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा फूड में आयरन पाया जाए, जिसमें सप्लीमेंट्री हो या फूड हो, वो सोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाए वो इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे अभी फैट पर। फैट क्या है? फैट पे एक न्यूट्रिशन है जो हमारे को फूड ग़िज़ा से मिलती है। वो क्या हेल्पिंग करती है? हमारा सेल मेम्बर हो या नर्व हो या टिश्यूज हो या ब्रेन हो, मुख्तलिफ पार्ट्स में ये सपोर्ट करती है एज एनर्जी के तौर पे, जिससे फ्यूल का बॉडी को जरूरत पड़ती है, इस तरह की ये फ्यूल का वर्किंग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें फैट में मुख्तलिफ टाइप की पाई जाती है। उसमें सबसे पहला जो फैट जो पाई जाती है उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, जिसको हम बेड भी फैट कहा जाता है। और दूसरा जो इसमें जो आती है मोनो अनसैचुरेटेड फैट आती है, जिसको हम हेल्दी फैट कहते हैं। और तीसरा जो इसमें आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट आती है, वो भी हेल्दी होती है। ये दो फैटें जो हैं मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये हेल्दी के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक HDL और LDL पाया जाता है, एक अच्छा और एक बैड, दोनों कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। जबकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है दोनों सपोर्ट करती है हमारे को जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDH जो होता है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। जबकि सैचुरेटेड फैट होती है उसको नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से लेना चाहिए। ये किस में पाई जाती है? बटर्स में पाई जाती है, घी में पाई जाती है, कोकोनट ऑयल में और पाम ऑयल, इनमें सबसे ज्यादा जो है सैचुरेटेड फैट पाई जाती है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादातर जो ऑयली और सीड में उनमें पाई जाती है, जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कौन सा हमारे को फैट ऑयली वाले इस्तेमाल करने चाहिए, कितने % पाई जाती है, उसकी हम आप डिटेल में आगे बताएंगे। लेकिन जो फैट है वो हमारी एक तो बॉडी का जो है वर्किंग करती है, उसमें एक शेप देती है, हेल्दी करने के लिए भी बहुत करता है, और एनर्जी का बिग सोर्स भी जो होता है फैट होती है, जो जब हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है लॉन्ग टाइम जब बीमार होता है तो वो हमारी जो फैट होती है वो बॉडी में वो एनर्जी का वर्किंग करके उसको हेल्दी रखने में सपोर्ट भी करता है। हमने जो पढ़ी न्यूट्रिशन, उसमें जितनी ये सारी हमने ग़िज़ाएं पढ़ी, उसमें नंबर पहले पे हमने पढ़ा एनर्जी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन के बाद हमने फाइबर को पढ़ा, फाइबर के साथ हमने कैल्शियम पढ़ा, और उसके साथ आयरन पढ़ा और फैट्स। ये सबका नॉर्मल वैल्यू कितना बॉडी की ज़रूरत है, ये जितनी भी हमने ये पढ़ी ये सारी, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपना विटामिन हैं वो इस फूड में पाई जाती है। इसको कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं इस फूड में होती हैं, एनर्जी ग़िज़ा में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको आज सबको समझ में आ गया होगा एक ग़िज़ा में क्या क्या पाया जाता है और क्यों ज़रूरी होता है सिलेक्शन करना, कौन सा खाना चाहिए जिस खाने में सबसे ज़्यादा ये वैल्यू पाया जाता है। और बहुत से खाने ऐसे होते हैं, न्यूट्रिशन ऐसी होती है किसमें फैट ज़्यादा होता है, किसमें एनर्जी कम होती है, किसमें फाइबर नहीं होता। तो इसीलिए हम सिलेक्शन करके वो खाना खाए तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारी हेल्थ के लिए।